हेलो स्टूडेंट्स, चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अगेन आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए सबसे पहला वीडियो लेकर आ रहे हैं जो जेई मेंस एडवांस और नीट के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अगर क्लास 11th और 12th की बात करें तो पहले तो हम लोग 11th की क्वेश्चन करेंगे, फिर 12th की क्वेश्चंस करेंगे। तो 11th क्लास में अगर आपको सबसे पहला कोई लेसन पढ़ना है, ठीक है, लेसन 1 की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको एक चैप्टर मिलेगा जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड जिसको हम लोग भौतिक संसार बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेसन से मेंस जेई में नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाली है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में मुझे वही चीज़ पढ़नी है जो साइंस के बारे में है। जैसे कि साइंस क्या है, साइंस कहाँ से आया, साइंस का वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ, उसके अलावा साइंस की टाइप कितनी है, साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है अपने लाइफ में। साइंस की टाइप में अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सब आता है, बायोलॉजी आता है, तो इन लोगों का क्या मतलब है, फिजिक्स का मतलब क्या है, केमिस्ट्री का मतलब क्या है, बायोलॉजी का मतलब क्या है, फिजिक्स की और भी कितने टाइप है, ऐसे से कुछ फंडामेंटल फोर्स के बारे में मुझे पढ़ना है। तो ये सब चीज़ फिजिकल वर्ल्ड में मुझे पढ़नी होती है। तो फिजिकल वर्ल्ड में ऐसी कोई क्वेश्चंस नहीं बनी है, न्यूमेरिकल्स नहीं बनी है जो आपके एग्जाम में, जेई मेन के एग्जाम में आए या फिर नीट के एग्जाम में आए। तो आपका यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा लेसन 2, ठीक है। और ये लेसन 2 में आपको जो लेसन पढ़ना है, जो एक्सरसाइज का नाम है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट, और अगर आप इसकी बात करें तो हिंदी में हम इसका नाम दे सकते हैं मात्रक और विमा, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका क्लास 11th के फिजिक्स में ये लेसन है, क्योंकि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की बात करो, अगर वो एग्ज़ाम 11th बेस्ड है, 11th और 12th बेस्ड है, मतलब इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम, इंटरमीडिएट के जितने भी सिलेबस हैं उस पर अगर एग्ज़ाम बेस्ड है, उसके सिलेबस से अगर एग्ज़ाम होना है तो कंफर्म यूनिट एंड मेजरमेंट उसका सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। क्योंकि इस लेसन से क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे वो एक क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये यूनिट एंड मेजरमेंट, क्लास टाइम हम आपको यूनिट एंड मेजरमेंट का पूरा डिटेल्स बताएं, ठीक है। तो वो आपको, तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको मेरा क्लास ज्वाइन करना होगा, अगर जिसने नहीं किया है, और जो कर रहे हैं ऑलरेडी उनको ये पता है बात है, ठीक है। आगे चल के हम इसके पूरे लेसन की भी वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे क्वेश्चंस करनी है, न्यूमेरिकल करनी है कि इस साल के बच्चा जो है वो जेई मेन क्वालिफाई कर सके। तो यूनिट एंड मेजरमेंट ये आपकी लेसन है, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आना है, वो है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मतलब अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, इसकी हिंदी होती है विमीय सूत्र। कुछ कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी हो सकते हैं, इसलिए जो है वो हम हिंदी की भी नाम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो। वीमा, तो विमीय सूत्र और वीमा, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशन, ये टॉपिक मुझे आनी चाहिए। अगर ये टॉपिक हम लोगों को आता है तो डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे जेई मेन या नीट का या फिर एयरफोर्स या बाकी कोई भी एग्जाम का। तो ये आपको समझना होगा। तो क्वेश्चंस को डील करने से पहले हमको ये टॉपिक के बारे में थोड़ी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। तो चलो ये बताते हैं आपको कि वास्तव में ये है क्या, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले हमको बात करना होगा फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, थोड़ी थोड़ी हम बेसिक चीजें बता दे रहे हैं। क्लास टाइम तो पूरा डिटेल्स बताए थे कि आप आगे की क्वेश्चंस कर पाओ। पूरी डिटेल्स तो हम आपको यहाँ पे नहीं करवाएंगे, वो आपको क्लास में ही करवा पाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी जिसको हिंदी में हम लोग भौतिक मात्रा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, 2 तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोले कि जाओ ये मार्कर है, इस मार्कर को तुम मेजरमेंट करके आओ,
तो मार्कर को हम कभी मेजरमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हम बोले कि मार्कर के लेंथ को मेजरमेंट करो, तो तुम इस मार्कर के लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हो, तुम इस मार्कर के ब्रेथ को मेजरमेंट कर सकते हो, इस मार्कर के एरिया को मेजरमेंट कर सकते हो। तो ये जो मार्कर की लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये जो एरिया है, ये फिजिकल क्वांटिटी। बट मार्कर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मार्कर को मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसके लेंथ को, ब्रेथ को, हाइट को, वॉल्यूम को, इन सब चीजों को मेजरमेंट कर सकते हैं, वर्क को, फोर्स को, एनर्जी को, इन सब चीजों को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। और जिसकी मेजरमेंट नहीं हो सकती है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। दैट मीन्स मार्कर इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बोले इस रूम की लेंथ मेजरमेंट करो, तो ऑफ कोर्स लेंथ मेजरमेंट हो सकता है, तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बट इस रूम इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, यानी भौतिक मात्रा या अभौतिक मात्रा, ये हो गया। हम इसको भौतिक राशि भी बोल सकते हैं। ठीक है, भौतिक मात्रा बोल लो या भौतिक राशि बोल लो। ठीक है, चलो अब दूसरी डिफिनीशन इसकी क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके बेस पे हम फिजिक्स के लॉ को स्टडी करते हैं। तो दो तरह से बातें होती है, पहला कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं, दूसरा कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके बेस पे हम फिजिक्स के लॉ को स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे दो तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है, अब इसके नोट्स अगर आपको चाहिए, इसके डिफिनीशन चाहिए, तो वो मेरे पास अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो हमारे पास क्लास नहीं करते हैं, तो वो व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी व्हाट्सएप नंबर ये है 9155505959। ठीक है, तो आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको वो नोट्स और PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल जो क्लास कर रहे हैं हमारे पास, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मुझे क्लास टाइम तो डेली मिल ही रहा है। अब ये तो होगी फिजिकल क्वांटिटी और उसकी डिफिनीशन। अब फिजिकल क्वांटिटी की हम लोग पढ़ते हैं पार्ट, कि फिजिकल क्वांटिटी की कितनी पार्ट होती है। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी की पार्ट की बात करें, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम टाइप की बात करें, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की टाइप 3 होती है। ठीक है, जिसमें पहला नाम हम लेते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल या फिर हम इसको बेसिक क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो डेराइव्ड क्वांटिटी, और तीसरी अगर हम बात करें तो इसकी नाम है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब हम इसके पूरे डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे आगे की टॉपिक पढ़ानी है। तो फंडामेंटल को हम मूल राशि या फिर आधारी राशि के नाम से हिंदी में जान सकते हैं। ठीक है, फिर डेराइव क्वांटिटी को व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। अब धीरे धीरे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे टॉपिक में, फिर हिंदी लिखना बंद कर देंगे क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को भी आदत हो जाएगा फिर इंग्लिश का टॉपिक समझने में। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है, पूरक राशि बोलते हैं। तो ये 3 क्वांटिटी है। ठीक है, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी की ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इस फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जो इस नेचर में इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र हो, जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना करता हो। मतलब ये इस नेचर में स्वतंत्र है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नंबर्स की बात करो तो बहुत सारे नंबर है, अनलिमिटेड नंबर है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे नंबर है जिसको हम लोग डिजिट भी बोलते हैं, जैसे 0 to 9। तो 0 से लेकर 9 तक की जो नंबर्स है जिसको डिजिट बोलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये अपने नेचर में इंडिपेंडेंट है। बट आप बात करो 10 का तो 1 और 0 पे डिपेंड करता है। आप बात करो 11 का तो 1 और 1 पे डिपेंड करता है। आप बात करो 12 का तो 1 और 2 पे डिपेंड करता है। तो ऐसे क्वांटिटी, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो किसी पे डिपेंड करता है, कुछ ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट है। उसी तरह से कुछ ऐसे क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी बोलते हैं। और कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जो दूसरे पे डिपेंड करता है, तो वो आगे बताते हैं। फिलहाल फंडामेंटल की बात करें जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है नेचर में, और वो 7 होते हैं, टोटल 7, जिसकी ट्रिक हमने क्लास टाइम भी बताया था, और जो बच्चे नहीं पढ़े वो ऐसे पढ़ सकते हैं। उसकी ट्रिक है MLT² लिए।
आप ऐसे याद कर सकते हो ml/t² लिए, जहां m से मास होता है, मास मतलब द्रव्यमान, l से लेंथ होता है, लेंथ यानी लंबाई, t से टाइम होता है यानी समय, एक और t से टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसके बाद l से लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, अगर E की बात करें तो E से इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और A की बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, यानी कि मास द्रव्यमान, लेंथ लंबाई, T से टाइम समय, T से टेम्परेचर यानी ताप, L से लुमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। हम इसको मोल ऑफ सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं, मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अभी भी कुछ पार्ट्स हम इसकी कम ही आपको बता रहे हैं, अभी बहुत डिटेल्स में इसको पढ़ना था, बट हम आपको डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला बताना है कि जिससे क्वेश्चन समझ में आए, तो इसके लिए हम ये टॉपिक बता रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी ये आपकी 7 है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। और ये अब बात करते हैं डेराइव क्वांटिटी की, लेकिन उससे पहले सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात करें तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी से एंगल मेजरमेंट होता है। दो तरह की एंगल, एक एंगल प्लेन एंगल, ठीक है, यानी समतल कोण बोलते हैं, और एक सॉलिड एंगल यानी इसको ठोस कोण बोलते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल्स क्या है ना, देखो अब दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो जो एंगल फॉर्म होता है वहां पे वो प्लेन एंगल बनता है, ठीक है। और जब दो सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो वहां पे जो एंगल बनता है उसको हम सॉलिड एंगल, या सॉलिड एंगल को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक स्फीयर है, इस स्फीयर में आप एक ना कोन काट लो, कोन मतलब शंकु होता है, ऐसे कोन काट के निकाल लो तो डेफिनेटली ये सिर्फ ऐसे निकलेगा, तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये सॉलिड एंगल होगा, तो इसको एंगल सॉलिड एंगल बोल सकते हैं। और लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम इसको ये प्लेन एंगल बोल सकते हैं। तो आप फंडामेंटल क्वांटिटी भी जान गए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी जान गए, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इन दोनों पे डिपेंड होता है डेराइव्ड। डेराइव्ड नाम ही है डेराइव्ड, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न मतलब दूसरे के कारण उत्पन्न, डेराइव्ड मतलब दूसरे के कारण से बनाया गया है। तो डेराइव क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब ये नेचर में इंडिपेंडेंट है, इसमें भी दो क्वांटिटी आती है, प्लेन और सॉलिड, बट ये जो डेराइव क्वांटिटी है ये फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री दोनों पे डिपेंड होता है। मतलब ये इससे भी बनता है, इससे भी बनता है। जैसे आप बात करते हो स्पीड की बात करो तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक लेंथ है और टाइम तो आप जान ही रहो, समय। तो लेंथ और टाइम जो आपने लिया, बताओ ये फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं। और इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ और टाइम को आपस में डिवाइड करके हमने एक नए क्वांटिटी बनाया जिसका नाम हमने स्पीड रखा, और तो स्पीड इज अ डेराइव क्वांटिटी। तो कुल मिला के आप बोल सकते हो कि 7 क्वांटिटी और 2 क्वांटिटी है, 9 क्वांटिटी। इन 9 को छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटी बनी वो सारी डेराइव क्वांटिटी है, चाहे वो स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, वर्क हो, एनर्जी हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, मोमेंटम हो, है ना, इंपल्स हो, ऐसे और भी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, चार्ज, ऐसे और भी बहुत सारे क्वांटिटी। तो ये सारे डेराइव क्वांटिटी, मतलब सीधा ये 7 और 2 9 को छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटी है फिजिकल जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं वो सारी डेराइव क्वांटिटी है। तो ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया, इसकी बहुत डिटेल्स थी लेकिन वो हम आगे नहीं जा रहे क्योंकि हम ऑनलाइन आए हैं न्यूमेरिकल के लिए, न कि थ्योरी के लिए। तो थ्योरी के लिए आपके लिए ऑफलाइन क्लासेज है। तो हम अब ये तो आप समझ गए कि डेराइव इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो मुझे यहां पे क्या बताना था कि अगर डेराइव्ड फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री पे डिपेंड करती है तो फंडामेंटल में तो 7 क्वांटिटी है ना, और सप्लीमेंट्री में 2 क्वांटिटी है, तो टोटल 9 क्वांटिटी है। तो डेराइव्ड अगर तुम बना रहे हो तो 9 में 9 थोड़े यूज कर लोगे एट अ टाइम, एक बार में 9 में 9 यूज नहीं होगा, है ना। जैसे आपने स्पीड का ही बात किया तो सिर्फ 2 क्वांटिटी यूज हुई, डिस्टेंस और टाइम यानी लेंथ और टाइम का आपने यूज किया। ऐसे और भी क्वांटिटी, जैसे एरिया का बात करो तो लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब तुमने कोई दूसरा क्वांटिटी नहीं यूज किया, लेंथ ही यूज किया 2 बार। लेंथ और ब्रेथ दोनों एक तरह का लेंथ ही है, तो 2 बार तुमने लेंथ को यूज किया। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो तुमने लेंथ को ही 3 टाइम्स यूज किया। इसमें मतलब 9 में से सिर्फ तुमने एक क्वांटिटी का यूज किया।
लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे क्वांटिटी होंगे डेराइव में जो किसी 2 क्वांटिटी के कारण से बना होगा, 3 क्वांटिटी से भी बन सकता है, 4 क्वांटिटी से भी बन सकता है। तो कौन सी डेराइव्ड क्वांटिटी कितनी फंडामेंटल या कौन सी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी से बना है, इस चीज को पढ़ने के लिए डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया गया। ठीक है, अगेन एक बार रिपीट करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला में आपको क्या पढ़ना है, डेराइव्ड बनता दूसरे के कारण है, तो डेराइव्ड अगर बन रहा है तो 9 क्वांटिटी में से किसी एक क्वांटिटी से बनेगा। 1 से भी बन सकता है, 2 से भी बन सकता है, 3 क्वांटिटी भी यूज करके बना सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर डेराइव क्वांटिटी किसी 2 क्वांटिटी से मिलकर बन रहा है तो उस 2 में से कौन कौन, मास से, लेंथ से, कि लेंथ और टाइम से, कि टाइम और टेम्परेचर से, ऐसे किस क्वांटिटी से मिलकर बन रहा है। इस चीज को पता करने के लिए हम लोग ने डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन जैसा टॉपिक निकाला। ठीक है, अच्छा चलो, अब जैसे हमारी जो टॉपिक थी डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन, ये इसीलिए बनाया गया कि अगर कोई डेराइव क्वांटिटी बाकी फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री उस 9 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो कौन कौन से क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, इस चीज को पता करने के लिए पढ़े हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशन। ठीक है, बात समझ गई ये वाली बात। तो अब सीखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या। अच्छा, मान लो स्पीड की बात करें तो स्पीड तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब ये देखना है कि ये किस किस चीज से मिलके बना। ठीक है, तो डिस्टेंस एक लेंथ है, तो हम लेंथ लिख दिए लेंथ, और टाइम तो टाइम समझ रहे हो। तो अब लेंथ को हम पूरा लेंथ ना लिख के हमने एक इंडिकेशन बनाया कि हम एल लिख देंगे तो समझ लेना कि वो लेंथ है, एम लिख दे तो समझ लो मास है, टी लिख दे तो टाइम है। टेम्परेचर के लिए टी नहीं लिख सकते क्योंकि टी से टाइम लिख दिया, तो फिर टेम्परेचर के लिए के या थीटा लिख देंगे, जो कि ये चीज बता रहे हैं। इंडिकेट करने के लिए अगर मास है तो एम लिख देंगे, लेंथ है तो एल लिख देंगे, तो पता चल जाएगा कि वहाँ मास यूज हुआ है। एल लिख दे तो समझ लो लेंथ यूज हुआ है, टी लिख दे तो समझ लो टाइम यूज हुआ है। लेकिन यहाँ टी नहीं लिख सकते क्योंकि टी से टेम्परेचर और टी से टाइम भी। तो टी के लिए इंडिकेशंस बनाया गया थीटा या फिर के, या तो थीटा लिखा रहे या के लिखा रहे तो समझ लेना कि वहाँ टेम्परेचर का यूज हुआ है। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी लिखा हुआ रहेगा तो समझ लेना कि लुमिनस इंटेंसिटी यूज हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए या तो ए लिखा होगा या तो आई लिखा होगा, अगर ए या आई दोनों में से कोई एक लिखा हो तो समझ लो इलेक्ट्रिक करंट का यूज हुआ है। और अगर मोल लिख दे मोल तो समझ लो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर मोल ऑफ सब्सटेंस का यूज हुआ है। तो ऐसे इंडिकेट हम लोग शॉर्ट, जैसे सेंटीमीटर है तो CENTIMETR सेंटीमीटर, इतना ना लिख के स्मॉल में CM स्मॉल m शॉर्ट में लिख दिए। तो शॉर्ट में लिखने का एक तरीका बनाया गया कि हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सके। अब आगे, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पॉइंट, डिस्टेंस एक लेंथ है तो लेंथ के लिए हमने एल लिखा, और डिवाइड है तो डिवाइड का साइन देंगे, मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई का साइन, और टाइम के लिए हमने टी लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एल, क्योंकि एल ऊपर ही है और इसके पावर कुछ नहीं तो 1, तो हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं एल टी इनवर्स, और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ये डायमेंशनल फार्मूला को ऐसे ब्रैकेट में लिखने का इंडिकेशन बनाया गया, ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला है। तो डायमेंशनल फार्मूला तो बहुत सिंपल चीज है। डायमेंशनल फार्मूला में ये पता करना है कि ये बना किस किस चीज से है, तो लेंथ और टाइम से बना है, तो लेंथ और टाइम से बना है। उसमें भी ये लेंथ और टाइम एक दूसरे से डिवाइड हुआ है या मल्टीप्लाई हुआ है, ये इसकी पावर बता देगी। टी इनवर्स है, इसका मतलब डिवाइड में टी रहा होगा, इससे पता चल गया कि वो डिवाइड में है, यहाँ पे डिवाइड हुआ है लेंथ और टाइम के बीच में, तो ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला बनी। अच्छा, और जो इसके पावर में है ना, पावर में, वो इसकी डायमेंशन है। क्वेश्चन ये उठा कि स्पीड बना किस किस चीज से, तो बना लेंथ और टाइम से, ये रिप्रेजेंट किया डायमेंशनल फार्मूला। अब क्वेश्चन दूसरा ये है कि अगर ये लेंथ और टाइम से बना तो कितनी बार लेंथ आपने यूज किया, एक बार लेंथ को 2 बार यूज किए या एक बार या 3। जैसे एरिया है तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लेंथ को आपने 2 बार यूज किया। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपने 3 बार यूज किया। तो जितनी बार आपने लेंथ का या एरिया का, लेंथ का या टाइम का आपने यूज किया, वो उसकी डायमेंशन है। तो यहां आपने डिस्टेंस मतलब एक ही डिस्टेंस लिखा हुआ है ना इस पूरे फॉर्मूला में, तो एक बार डिस्टेंस है मतलब एक बार लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन 1 हो गई। मतलब स्पीड में लेंथ की डायमेंशन 1, मतलब स्पीड में हमने लेंथ तो यूज किया, लेकिन लेंथ 1 टाइम यूज किया। अच्छा, स्पीड में टाइम की डायमेंशन -1, इसका मतलब हुआ कि टाइम की डायमेंशन -1 का मतलब टाइम को हमने एक ही बार में यूज किया है, लेकिन माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये डिवाइड में है। ठीक है, समझ गया। अच्छा, और भी चीज है, जैसे अब कोई और लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं फोर्स का, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास को तो हम एक एम लिख सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन को क्या लिखें,
एक्सेलरेशन के लिए तो कोई क्वांटिटी नहीं बनी है, क्योंकि 7 या 9 में से कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। ये सब रहता तब ना एम एल टी या थीटा जो भी लिखना होता। तो एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन को तोड़ देते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और अब बना लेते हैं। मास के लिए एम लिख देंगे, वेलोसिटी जो स्पीड है वही वेलोसिटी होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होती है, थोड़ा अंतर होता है वो मैकेनिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्पीड की जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपने निकाला एल टी इनवर्स, वही वेलोसिटी की हो जाएगी, और टाइम की टी। सबको डेराइव कर दे तो एम एल और ये दोनों सॉल्व होकर टी टू दी पावर -2 हो जाएगा। तो ये फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगी। तो फोर्स यानी कि फोर्स को बनाने के लिए हमने एक मास यूज किया, एक लेंथ यूज किया, और ये टाइम 2 बार यूज किया, लेकिन माइनस लगा है मतलब टाइम डिवाइड में रहा होगा, लेकिन 2 बार हमने यूज किया। तो ये फोर्स जो है वो 3 क्वांटिटी से मिलकर बना। किससे? मास, लेंथ और टाइम से। ये इंडिकेट किया डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और अब क्वेश्चन से कि अगर मास और लेंथ और टाइम तुमने यूज किया तो मास कितनी बार यूज किया, लेंथ कितनी बार और टाइम कितनी बार? तो मास 1 बार, लेंथ 1 बार और टाइम 2 बार, लेकिन माइनस का मतलब वही डिवाइड में। तो हम पूछे कि फोर्स में मास की डायमेंशन क्या है, तो 1। जो पावर, इसमें पावर लिखा है, पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, वो उसकी डायमेंशन है। फोर्स में लेंथ की डायमेंशन क्या है, 1। फोर्स में टाइम की डायमेंशन क्या है, -2। 2 नहीं बोलेंगे, -2, क्योंकि माइनस बोलेंगे तभी पता चलेगा कि 2 बार है लेकिन डिवाइड में। तो ये इसकी डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम आपको क्लास टाइम बहुत सारा करवाएं। तो फिलहाल हम आपको यही चीजें समझाना है कि आपको जेईई मेंस की क्वेश्चंस, एडवांस की क्वेश्चन, नीट की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आएगा उसमें आपको सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन पता होना चाहिए कि ये कैसे बनता है। ऐसे हम लोग सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे क्लास टाइम, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस आगे डील कर पाएंगे, तो ये आपको आना चाहिए। तो फिलहाल क्लास स्टार्टअप हुआ है, तो अभी हम आपको थोड़ा सा ही टॉपिक करवाते हैं। धीरे धीरे हम क्लास के टाइमिंग को बढ़ाएंगे और रेगुलर आपके लिए वीडियो बनाते जाएंगे, ठीक है। बस मेरा एक आप हेल्प कीजिएगा कि यूट्यूब पे वीडियो है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट तो आप कर ही दीजिएगा। एटलीस्ट आप शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, कि उससे मेरे को भी थोड़ा सा फायदा हो जाए, और बाकी जो बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, या हो सकता है कि और भी टीचर, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन सब टीचर में से मेरा टेक्निक उस बच्चे को अच्छा लग जाए तो शायद उसको भी फायदा मिल जाए, या हो सकता है कि उसको किसी दूसरे टीचर का टेक्निक अच्छा लग रहा है तो भी कोई बात नहीं, देखेगा, हो सकता है मेरे से कुछ नया सीख जाए, क्योंकि हर टीचर के पास कुछ ना कुछ तो एक अलग हुनर है, तो हर लोगों से कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा सीखेगा। तो कम से कम एटलीस्ट वीडियो को शेयर करें, स्टेटस पे लिंक अगर लगा दें तो वो भी बेटर है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।